आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। जयपुर में 63 नए पॉजिटिव केस आए सामने। राजस्थान में 1659 पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मंगलवार को दोपहर तक 83 नए पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में अब कोरोना के 1659 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। राजस्थान में कोविड-19 की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। प्रदेश में 83 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मंगलवार के दिन राजस्थान में अब तक कोरोना के 1659 मरीज हो गए हैं। इन 2 दिन में राजधानी जयपुर में मरीजों की संख्या बदासा बढ़ी है। जयपुर में संक्रमण लोगों का आंकड़ा भी 650 के करीब पहुंचा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश में मंगलवार को सुबह 52 और दोपहर में 31 नए केस सामने आए। दोपहर में सामने आए 31 केस में से 29 जयपुर के हैं, जबकि 2 कोटा और इससे पहले सुबह सामने आए 52 केसों में से जयपुर से 34 और कुल मिलाकर जयपुर में अब 63 केस आज सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 1659 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 250 से ज्यादा रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ चुकी है। इनमें पूरी तरह से ठीक होने वाले लोगों को 57 लोगों को घर हॉस्पिटल से घर भेजा जा चुका है। रोहित कुमार सिंह ने बताया कि नए केस सामने आने के बाद जयपुर में अब 1648 और जोधपुर में 326 पॉजिटिव केस हो गए हैं। जोधपुर के केसेस पिछले दिनों ईरान से एयरलिफ्ट कर लाए गए 61 भारतीय भी शामिल है। वहाँ कोटा में 108 और भरतपुर में 102, टोंक में 98 और बांसवाड़ा में 61 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं नागौर की बात करें तो नागौर से 62 अब तक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बीकानेर से 37, झुंझुनू से 40 और जैसलमेर से 34 पॉजिटिव केस है। भीलवाड़ा में भी मंगलवार को 4 नए केस सामने आए हैं। इन 4 नए केस समेत भीलवाड़ा में अब तक टोटल आंकड़ा 32 के पास पहुंच गया है। इसके अलावा झालावाड़ में 20 और अजमेर में 24 और दौसा में 15 और चूरू में 14 और अलवर में 7, सोनभद्र में 6 और डूंगरपुर में 5 और उदयपुर में 4 संक्रमित मरीज है। हनुमानगढ़ और कुल्लू में 3-3 और पाली और प्रतापगढ़ में 2-2 और बाड़मेर व धौलपुर में 1-1 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुका है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की वास्तविकता जांचने के लिए रैपिड टेस्ट किट की मदद दी जा रही है, लेकिन किट पूर्णतः कसौटी पर खरा नहीं उतरने के बाद प्रदेश में इस किट की टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके बारे में ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को लिख दिया है। वही अनुकूलता से जवाब नहीं मिलने पर इन किट्स को वापस भेजा जा सकता है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड किट का प्रभाव जानने के लिए विभाग ने माइक्रोबायोलॉजी की हेड और मेडिसिन विभाग के प्रमुख के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी यानी शुद्धता को 90% होना चाहिए था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक्यूरेसी यानी शुद्धता इसकी 5.4% ही आ रही है। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग के वक्त ICM के तापमान सहित अन्य गाइडलाइंस को पूर्णतः पालन किया गया था। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि चिकित्सकों की टीमों ने सलाह दी है कि टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है। ऐसे रैपिड टेस्ट किट से जांच रोक दी गई है। वर्तमान PCR द्वारा ही जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मांग के चलते PCR किट की खरीद भी विभाग को ऑर्डर दिए गए हैं। भीलवाड़ा में कोरोना की जांच लैब की हुई शुरुआत। 2.5 घंटे में होगी 48 सैंपल्स की जांच। कोरोना के लिए राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण और संदिग्ध और आशंका वाले मामलों को सरकारी तंत्र के साथ ही आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संग्रहित सैंपल जांच की गति लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरी में कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो और इस ओर भीलवाड़ा ने पहला कदम बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज में 48 क्षमता वाला कोरोना जांच लैब की शुरुआत की है। जिला कलेक्टर अनिल भट्ट ने कहा है कि NTP और PCR की पहली मशीन की सोमवार को शुरुआत हुई। इस मशीन में एक साथ 48 सैंपलिंग की जांच होगी। इसके साथ ही इसमें 2.5 घंटे का समय लगेगा। अगर 24 घंटे में मशीन का उपयोग किया जाए तो 200 से 250 जांचें यहाँ हो सकती है। उन्होंने बताया कि 2 और मशीनें आ गई है जिनकी कैपेसिटी 6 सैंपल जाँच करने की है। DM भट्ट ने कहा है कि अब कोरोना की जांच सैंपल जयपुर नहीं भेजने पड़ेंगे। लोगों को यहाँ पर ही क्वारंटाइन सेंटर में ज़्यादा दिन रहकर जांच रिपोर्ट का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा ही नहीं आसपास के जिलों में भी सैंपल यहाँ से जांच के लिए आ सकेंगे। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। सैंपल जयपुर भेजे जा रहे हैं जिससे वह वहाँ से आने में परेशानी भी हो रही है। इसके अलावा सैंपल दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुसार अब प्रदेश में प्रतिदिन 10,000
सैंपल जांच हो सके, इसके लिए कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। आगामी दिनों में भीलवाड़ा में भी एक दिन में 1000 सैंपल जांच हो सकेगी। कलेक्टर ने कहा है कि ये मशीनें हिंदुस्तान जिंक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा और आयुष्मान फाइनेंस इंडस्ट्रीज ने भेंट की है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजन नंदा और पीएमओ अरुण गौड़ आदि ने इसका शुभारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की बात, कहा प्रवासियों को वापस आने का मिले मौका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पूरे देश में लोग फंसे हुए हैं और उनके घर जाने की मांग और संवेदनशीलता के साथ निर्णय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर केंद्र सरकार से कई बार चर्चा हो गई है। साथ ही सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर इस बात में विचार विमर्श हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के प्रवासी अपने गृह राज्य से गहरा लगाव रखते हैं, इसलिए प्रदेश भर में जो प्रवासी राजस्थानी है, राज्य सरकार उन्हें एक बार अपने गांव आने का अवसर देने के लिए प्रयासरत है। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में विभिन्न जिलों से आकर कोटा में कोचिंग कर रहे 4000 बच्चों को जल्द ही उनके जिलों में भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सहमति दी है। जल्द ही इन राज्यों के छात्रों को अपने घर भेजे जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में राशन सामग्री की मांग अधिक बढ़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाले गेहूं की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से राशन का अधिक गेहूं जारी करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इस संकट काल में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के भंडार से गेहूं से भरे पड़े हैं और नई फसल आने वाली है। गहलोत ने कहा कि ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मांग पर भी जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेकर राज्यों को राशन के लिए अधिक गेहूं जारी करेगी। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाने पर हो सकती है 1 साल की सजा। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। 21 अप्रैल को राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1600 पार हो गई है। एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव के सोमवार को 57 नए केस सामने आए थे। राजस्थान सरकार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब मास्क पर लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क पहने घूमे व्यक्ति पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है। कोरोना संकट के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के संकट के चलते देश में लागू लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान में 20 अप्रैल के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें चुनिंदा दुकानों, संसाधनों और आदि को छूट दी गई है। इस अवधि में खास बात यह है कि इसमें मास्क अनिवार्य किया गया है, ताकि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। राजस्थान के मुख्य सचिव DB गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया कि प्रदेश में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी जिला कलेक्टर और SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और सफाई निरीक्षण से आदेश की सख्ती से पालना करवाई जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेशवासियों को मास्क पहनने की सार्वजनिक अपील की। राज्य के आपदा और प्रबंधन विभाग ने मुख्यमंत्री की अपील को कानूनी जमा पहनाते हुए जमीनी धरातल पर उतार दिया है। अगर मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पहने घूमता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और कानून के तहत उसे सजा दी जा सकती है। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन में होंगे 3700 करोड़ रुपए के सड़क विकास कार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का रखेंगे ख्याल, सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण ठप पड़े सड़क विकास कार्य अब मॉडिफाइड लॉकडाउन में शुरू हो सकेंगे। 20 अप्रैल बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में सड़क विकास के करीब 3700 करोड़ रुपए की लागत से 26,778 कार्य प्रारंभ करेगा। हालांकि इस दौरान कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हाथ को बार बार साबुन से धोने और मुंह पर मास्क पहनने जैसे जरूरी दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शुरू होने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की है, जिसके अनुसार 20 अप्रैल के बाद 3700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से लगभग 8590 किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य करवाए जाएंगे। 1056 करोड़ की लागत से 1212 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, 13 कार्य केंद्रीय सड़क निधि योजना के 423 करोड़ की लागत से 71 किलोमीटर के 9 कार्य और 403 करोड़ की लागत से 1140 किलोमीटर गांव की सड़कों को जोड़ने का कार्य शुरू किया हो सकेगा। वहीं पायलट ने बताया कि
इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत कुल 799 सड़कों का विकास और नवीनीकरण के लिए 1383 करोड़ की नाबार्ड से स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिसकी निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। इस योजना के तहत 2252 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास होगा। राजस्थान में मौसम ने बदला मिजाज। इन जिलों में बारिश की चेतावनी। सोमवार को तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली थी। मंगलवार को एक बार फिर प्रदेश में मौसम अपना रुख बदला और सुबह से ही सूर्य के तीखे तेवर और आमजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तरी भारत में हुई बर्फबारी ने प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में मौसम बदल दिया है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के 23 और 24 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे एक बार फिर किसानों को मुसीबत और बढ़ सकती है। प्रदेश में कुल हुई बारिश के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन खेतों में निकाली जा रही अनाज भी भीग गया है, जिससे किसानों को मुश्किलें और भी बढ़ गई। हालांकि प्रदेश में तापमान की बात की जाए तो आज प्रदेश में ज़्यादातर शहरों में दिन का तापमान 38 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया गया। वहीं राजधानी के तापमान की बात की जाए तो जयपुर में दिन में तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में किसी भी शहर का दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक नहीं गया है। वहीं साथ कल हुई बारिश से सीकर में दिन के तापमान में 27 डिग्री यहाँ का तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कल प्रदेश में हुई बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट सीकर जिले में दर्ज की गई थी, जो 11.2 डिग्री यहाँ देखने को मिली थी गिरावट। साथ ही रात के तापमान गिरकर 25 डिग्री से नीचे आ गया है। बीती रात यानी सोमवार रात को प्रदेश में किसी भी शहर का तापमान 25 डिग्री से अधिक दर्ज नहीं किया गया। राजस्थान प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 23 और 24 अप्रैल को जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, करौली, सोमनाथपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, धौलपुर सहित कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।